बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न ग्रेड 5 की इंग्लिश की बुक। चैप्टर आज हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टूडेंट्स, ये एक पोइम है। एक बर्फानी शाम में झुंड के नज़दीक रुकना। झुंड यानी दरख्तों का झुंड। जो पहले आप पिक्चर्स को देखिए, जंगल में से गुजरते हुए राइटर घोड़े पर सवार अपनी एक बग्गी में बैठे हुए हैं और ये झुंड जो है दरख्तों के, उनके पास से गुजर रहे हैं। और इसी को उन्होंने टॉपिक बनाया पोएम को, और वो कहते हैं कि एक बर्फानी शाम में, बर्फानी शाम, उस शाम बर्फबारी हो रही थी। बर्फानी शाम में वो एक झुंड के पास से खड़े हो गए यानी रुक गए। और इस पोएम में वो ये भी कहते हैं कि मेरा जो घोड़ा है, जो जिस पर मैं जा रहा हूँ, वो इस चीज़ पर हैरान होगा कि मैं इस झुंड के पास क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो कोई फार्म हाउस नहीं है। तो देखते हैं कि इस पोएम में और क्या-क्या चीज़ों का जिक्र करते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक बर्फानी शाम में झुंड के नज़दीक रुकना। प्री रीडिंग में हम पढ़ेंगे, डू यू नो व्हाट स्नोफ्लैक्स लुक लाइक। स्नोफ्लैक इसे कहते हैं बच्चों। स्नोफ्लैक्स होते हैं बर्फ़ के गाले। जब बर्फ़ गिरती है तो उसके बड़े बड़े गाले चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं। तो वो कैसे दिखाई देते हैं। डिस्कस विद योर क्लास। अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ पर बहस कीजिए, इस चीज़ की बात कीजिए कि बर्फ़ के गाले जो हैं वो किस तरह गिरते हैं और पड़े हुए कैसे नज़र आते हैं। वर्ड्स टू नो, कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम पहले देखेंगे। डार्केस्ट इवनिंग, तारीक तरीन शाम। जिस शाम राइटर बाहर निकलते हैं उस शाम बहुत अंधेरा होता है, तारीक तरीन शाम होती है। डॉनी, डॉनी का यहाँ मीनिंग है नर्म। फ्लैग, गाला। यहाँ फ्लैग्स हैं बर्फ़ के गाले और यहाँ पर है फ्लैग, गाला। हार्नेस, द लेदर स्ट्रैप एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स। घोड़ा जोतने का एक पट्टा या लेदर की पट्टियाँ बनी होती हैं जिनसे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, ताकि घोड़ा जो है कभी ऊंचाई पर हो तो गिरने ना पाए और उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखा जा सके। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं। हुज वुड्स दीज आर। ये झुंड किसके हैं, ये जंगल या झुंड किसके हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है। आई नो, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज थॉ। अगरचे उसका घर गांव में है। अगरचे विलेज गांव, अगरचे उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हेयर, यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप द स्नो, इसके झुंड बर्फ़ से भरे हुए देखने के लिए। राइटर कहते हैं कि इसके बर्फ़ से भरे हुए झुंड देखने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। माई लिटल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। किसी फार्म हाउस के नज़दीक ना होते हुए रुकना, मेरा नन्हा घोड़ा इसे अजीब समझता होगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक। झुंड और मुंजमद झील के दरमियान। मुंजमद यानी ऐसी झील जिसमें बर्फ़ जमी हुई थी, चूँकि वो एक बर्फ़ानी रात थी। फ्रोज़न का मतलब होता है जमा हुआ। यहाँ हम लेक के लिए, झील के लिए इसे मुंजमद का इस्तेमाल करेंगे। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे तारीक शाम। ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक। यहाँ राइटर घोड़े की बात कर रहे हैं कि वो अपने साज की घंटियों को हिलाता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, और ये वो पूछता है कि क्या यहाँ मुझसे कोई गलती हुई है। यानी घोड़ा ये पूछता है कि हम किसी भी फार्म हाउस के बगैर यहाँ खड़े हो गए हैं, क्या मुझे कोई गलती हुई है मुझसे। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डॉनी फ्लैग। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि इस आवाज़ के अलावा दूसरी आवाज़ और कोई नहीं थी सिवाय हल्की हवा के और बर्फ़ के नरम गालों के। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। झुंड खूबसूरत हैं, गहरे और तारीक हैं। डार्क तारीक एंड डीप गहरे। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप,
लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि वो झुंड इतने खूबसूरत हैं, गहरे और तारीक हैं कि वहाँ मेरा खड़े होने को बहुत दिल चाहता है कि मैं इनको देखता रहूँ, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं, यानी मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों का सफ़र करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी ट्रांसलेशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।